श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव महापुराण कथा अध्याय 9। हर हर महादेव। श्रावण मास का पुण्य समय चल रहा था। चारों ओर हर जगह भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे थे। पर्वत, जंगल, नदियां, सबके कण कण में शिव ही बसते प्रतीत होते थे। श्रावण मास की पावन वेला पर चारों ओर हरितिमा से भरी पर्वत श्रृंखलाएं, नदियों का कलकल स्वर और मंद पवन में गूंजते हर हर महादेव के निनाद से वातावरण शिवमय हो उठा था। हिमालय के पवित्र शिखरों पर बर्फ की आभा मानो स्वयं भोलेनाथ के जटाजूट में बहती गंगा के समान शीतलता दे रही थी। इन्हीं पर्वतों में कहीं हिमालय नरेश अपनी धर्म पत्नी मैना के साथ अपनी कुटिया में निवास कर रहे थे। राजसी वैभव त्याग कर अब उनका जीवन तप, दान और देवी के ध्यान में ही बीत रहा था। एक दिन ब्रह्मा जी के समीप नारद मुनि पहुँचे। उनकी वीणा से निकली धुन वातावरण को माधुर्य से भर रही थी। नारद मुनि ने कहा, हे पितामह ब्रह्मा, आप सृष्टि के जन्मदाता हैं। आप सब लोकों के स्वामी हैं। देवी सती के विछोह के बाद लोकों की गति कैसी रही? हिमालय और मैना ने किस प्रकार देवी को पुनः पाने के लिए तप किया? कृपा कर मुझे विस्तार से सुनाइए, ताकि मैं यह अमृत कथा लोकों में सुना सकूं। ब्रह्मा जी मंद मुस्कुराए और बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारी जिज्ञासा कल्याणकारी है। सुनो, जब सती ने अपने प्राण त्याग दिए, महादेव शोक सागर में डूबे। उन्होंने सृष्टि से विरक्ति ले ली और तपस्या में लीन हो गए। परंतु सृष्टि के संचालन के लिए शक्ति का पुनः अवतरण होना आवश्यक था। देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवगण ब्रह्मलोक और विष्णुलोक में उपाय पूछने पहुंचे। तब विष्णु जी ने ही उपाय सुझाया कि गिरिराज हिमालय और महारानी मैना के घर देवी स्वयं कन्या रूप में जन्म लेंगी, यदि वे सच्चे मन से तपस्या करें। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओं ने हिमालय और मैना को प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। विष्णु जी ने कहा, हे गिरिराज, हे मैना देवी, आप दोनों देवी भगवती का ध्यान कीजिए। चैत्र मास से कठोर व्रत का पालन कीजिए। जब तक तुम्हारा हृदय निर्मल और भक्ति से भरा रहेगा, देवी अवश्य प्रसन्न होंगी और तुम्हारी कोख से जन्म लेंगी। विष्णु जी सहित देवगण अपने अपने लोक लौट गए। हिमालय और मैना के जीवन में अब भक्ति और साधना के अलावा कुछ शेष न था। गिरिराज हिमालय अपनी विशाल शिला पर बैठकर घंटों ध्यान करते। उनके चारों ओर मंद पवन बहती। पशु पक्षी भी पास बैठकर मानो उनका साथ देते। कभी वे गंगा के शीतल जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते, फिर वहीं शिला पर बैठकर देवी के मंत्र जपते रहते। इधर महारानी मैना ने गृहस्थ कार्यों को भी देवी पूजा में बदल दिया। हर दिन वे गंगा तट से ताजे पुष्प लाती, अष्टमी को व्रत रखती, नवमी को दुर्गा माँ को तरह तरह के नैवेद्य चढ़ाती, ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराती और उन्हें वस्त्र, अन्न, सोना दान देती। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कई साधु, ऋषि, सन्यासी उनके आंगन में ठहरते। वे उनके पैर धोती, स्वयं उन्हें भोजन कराती। इस सबके बीच उनका ध्यान निरंतर देवी पर ही टिका रहता। धीरे धीरे मैना का शरीर क्षीण होने लगा, लेकिन उनके मुख पर अद्भुत तेज खिल उठा। वे प्रातः काल से लेकर रात्रि तक किसी न किसी प्रकार से देवी के भजन, पूजा, जप में लगी रहती। 27 वर्ष यूं ही बीत गए, पर तपस्या एक दिन भी रुकी नहीं।
एक बार चैत्र शुक्ल अष्टमी की संध्या थी। हिमालय ने देखा मैना गंगा तट पर बैठी मिट्टी से बनी देवी मूर्ति को सजा रही थी। उन्होंने अपने हाथों से सुगंधित जल से मूर्ति का स्नान कराया, फिर चंदन, अक्षत, धूप, दीप और पुष्प अर्पित किए। उन्होंने व्रत रखा था और 3 दिन से केवल गंगा जल पर ही थी। तभी आकाश में मेघ घिर आए, मंद मंद वायु चली, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। हिमालय अपने शिखर से नीचे उतरे। उन्होंने देखा गंगा के तट पर देवी स्वयं दिव्य प्रकाश में प्रकट हो गई है। उनके चारों भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और कमल थे। उनका मुकुट रत्नों से जड़ा था। हिमालय और मैना दोनों भूमि पर लौट गए, अश्रुपूरित आंखों से देवी के चरणों में लीन हो गए। देवी बोली, हे गिरिराज हिमालय, हे पुण्यवती मैना, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बाध्य कर दिया है। कहो, क्या वरदान चाहते हो? जो भी तुम्हारा मनोरथ है मैं पूर्ण करूंगी। मैना ने कपकपाते स्वर में कहा। मैना बोली, हे माते, मैं धन्य हूं कि मुझे आपके साक्षात दर्शन हुए। हमें 100 बलशाली पुत्र चाहिए और एक कन्या चाहिए जो आपके समान तेजस्वी, सबका कल्याण करने वाली हो। वह साक्षात आप ही हो। आप हमारे घर अवतरित होकर हमें धन्य करें। देवी ने स्नेह भरी दृष्टि से हिमालय दंपत्ति को देखा। देवी बोली, तथास्तु, तुम्हें 100 वीर पुत्र प्राप्त होंगे और मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से कन्या रूप में जन्म लेकर देवताओं का हित साधूंगी। यह कहकर देवी अंतर्धान हो गई। चारों ओर घंटों की ध्वनि गूंजने लगी। हिमालय ने अपनी प्रिया मैना का हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों में संतोष के आंसू छलक आए। समय बीता। जैसे पवित्र नदियां पहाड़ों से उतरती हैं, वैसे ही हिमालय के घर संतानों की धारा बही। सबसे पहले मैनाक नामक पुत्र जन्मा। बल, पराक्रम और सौम्यता का अद्भुत संगम। फिर एक एक कर 99 पुत्र और हुए। मैनाक पर्वतों का अधिपति बना। इधर हिमालय और मैना को अब उस घड़ी की प्रतीक्षा थी जब देवी स्वयं कन्या रूप में जन्म लेंगी। नवमी तिथि, चैत्र शुक्ल पक्ष, बसंत ऋतु, रात्रि का अंतिम प्रहर। मंद पवन बह रही थी। आकाश में चंद्रमा शीतल था। हिमालय शिखर से हिमपात के फाहे गिर रहे थे। उसी समय मैना के गर्भ से देवी ने जन्म लिया। जैसे ही देवी ने धरती को स्पर्श किया, गंधर्वों ने स्वर्ग से पुष्प बरसाए। अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवगण दर्शन हेतु उतरे। स्वयं विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र सभी आशीर्वाद देने आए। मैना ने अपनी नन्ही पुत्री को गोद में लिया। उनके स्तनों से अमृत बह निकला। हिमालय ने अपनी कन्या को देखा। उसके मुख पर चंद्रकला का सौंदर्य था, आंखों में अद्भुत तेज। हिमालय ने कहा। हिमालय बोले, हे मेरी लाडली, तू पर्वतराज की पुत्री है, तू पार्वती कहलाएगी। तेरे द्वारा ही शिवजी पुनः गृहस्थ जीवन स्वीकार करेंगे और इस सृष्टि का कल्याण होगा। देवी मुस्कुरा उठी। उनकी बाल क्रीड़ा आरंभ हुई। नवजात शिशु की किलकारी में ब्रह्मांड आनंद से झूम उठा। चैत्र शुक्ल नवमी को जन्मी पर्वतराज हिमालय की लाडली पार्वती धीरे धीरे शिशुकाल से बाल्यकाल में प्रवेश कर रही थी। उनका सौंदर्य ऐसा अद्भुत था कि जिसने भी एक बार देखा वही उसे देखता रह गया। उनके अंग प्रत्यंग में चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की प्रभा एक साथ समाहित थी।
मैना देवी अपनी पुत्री को स्नेह से पालती, उसे नन्हे नन्हे वस्त्र पहनाती, बालों में फूल गूंथती और छोटे छोटे कंगन, पायल पहनाकर सखियों के संग खेल के लिए भेज देती। पार्वती कभी अपनी सखियों के साथ गंगा तट पर रेत से घर बनाती, कभी फूलों से देवी की झांकी सजाती, कभी कभी वे पेड़ों से झूला बांध लेती और हंसी ठाकों में वन प्रांतर को गूंजित कर देती। गिरिराज हिमालय जब कुटिया लौटते तो पार्वती दौड़कर उनके चरण छूती। उनकी नन्ही हथेलियों से जब गिरिराज का चेहरा छूता तो लगता मानो खुद प्रकृति ने पर्वतराज को आशीर्वाद दिया हो। एक दिन पर्वतराज ने अपनी पुत्री को गंगा तट पर एकाग्र होकर रेत से महादेव का लिंग रूप बनाते देखा। पार्वती बहुत छोटी थी, पर उनके हाथों में बालों का शिवलिंग आकार ले रहा था। वे अंजलि में गंगा जल भरती, लिंग पर चढ़ाती, फिर हाथ जोड़कर आंख मूंद लेती। गिरिराज यह दृश्य देख अपूर्व आनंद से भर गए। वे लौटकर मैना से बोले, हिमालय बोले, हे प्रिय, देखो तो सही, यह कन्या तो बचपन से ही शिव को भज रही है। इसके मन में शिव का नाम ही बस गया है। सचमुच यह कोई साधारण कन्या नहीं है। मुझे लगता है देवताओं की लीला शीघ्र ही प्रकट होने वाली है। मैना मुस्कुरा कर बोली। मैना बोली, हे नाथ, देवी ने वचन दिया था, वह अवश्य पूर्ण होगा। हमारी पार्वती कोई सामान्य बालिका नहीं, स्वयं जगदम्बा है। मैं तो रोज उसकी आंखों में वही तेज देखती हूँ जो मैंने तब देखा था जब देवी ने दर्शन दिए थे। दिन बीते, पार्वती बड़ी होने लगी। अब वे अपनी सखियों के संग कंदुक क्रीड़ा करती, कभी फूलों से रंगोली बनाती, कभी बांसुरी बजाती। उनकी हंसी से हिमालय की गुफाएं गूंज उठती। जैसे जैसे वे वयस्कता की दहलीज पर पहुंची, हिमालय और मैना ने आचार्यों को बुलाया। पार्वती को वेद वेदांग, पुराण, धर्म शास्त्र, देवी स्तुति और राजकर्म का शिक्षण दिया जाने लगा। परंतु पार्वती का मन सदा महादेव में ही रमता। शास्त्र पढ़ते पढ़ते वे बीच बीच में जटाधारी महेश का ध्यान करने लगती। उनके अधरों पर महादेव का नाम सदा रहता। कुछ वर्षों बाद एक दिन ऋषियों के गुरु देवर्षि नारद हिमालय शिखरों में आ पहुंचे। उनके हाथ में वीणा थी, सिर पर जटाजू, मुख पर मंद मुस्कान। गिरिराज हिमालय ने उन्हें आते देखा तो दोनों हाथ जोड़कर स्वागत किया। हिमालय बोले, हे देवर्षि, आपके चरण पड़े, मेरा कुल कृतार्थ हुआ। कहिए, किस पुण्य के कारण हमारे घर पधारे? कृपा कर मेरी कन्या को भी आशीर्वाद दीजिए। नारद मुस्कुराए। नारद बोले, गिरिराज, तुम्हारी कन्या को देखकर मैं स्वयं खिंचता चला आया हूं। मुझे इसका भाग्य देखना है। इसे बुलाओ। मैना ने भीतर जाकर पार्वती को बुलाया। पार्वती सिर झुकाए आई, झुककर नारद मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उनके चरण स्पर्श करते ही नारद ने पार्वती के मस्तक पर हाथ रखा और कहा। नारद बोले, हे कन्या, तू साधारण नहीं, तेरा भाग्य तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। फिर नारद ने पार्वती का कोमल हाथ उठाया, हथेली को गौर से देखा, रेखाएं देखी, उनके मुख पर गंभीरता छा गई। हिमालय और मैना सांस रोके खड़े रहे। नारद बोले, हे गिरिराज, हे मैना, आपकी पुत्री सर्वगुण संपन्न है। यह अपने पति को सदा सुख देगी, परंतु इसका भावी पति ऐसा होगा जो तपस्वी होगा, निर्विकार होगा, अभिमान रहित, मातृपितृ रहित, योगी होगा, भिक्षुक वेशधारी होगा,
वस्त्र आभूषण का मोह त्याग चुका होगा। यह सुनकर हिमालय का मुख फक पड़ गया। मैना की आंखों में चिंता झलक आई। पार्वती ने मुनि के वचनों को सुना तो उनके मुख पर मंद मुस्कान आई। भीतर भीतर उनका हृदय प्रसन्न हो उठा, क्योंकि वे जान गई कि ऐसे तो केवल शिव ही हो सकते हैं। हिमालय ने कांपते स्वर में कहा। हिमालय बोले, हे मुनिवर, यह कैसी विडंबना है। मेरी पुत्री इतनी सुंदर, इतनी शालीन, उसका पति नग्न योगी होगा, भिक्षुक वेशधारी होगा, बिना माता पिता का। यह तो हमारी कुल मर्यादा के विपरीत होगा। कृपा कर कोई उपाय बताइए। नारद मंद हंसी हंसे। नारद बोले, हे गिरिराज, हाथ की रेखाएं स्वयं ब्रह्मा जी ने लिखी हैं, उन्हें कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारी पुत्री का भाग्य शिव से बंधा है। वही शिव जो पूर्वजन्म में इसकी प्राणप्रिय पति सती के रूप में इसके साथ थे, अब वही सती पार्वती बनकर जन्मी है और वही शिव इसके पति बनेंगे। परंतु एक बात स्मरण रखो, महादेव को प्रसन्न करना सहज नहीं। वे जगत के गुरु हैं, योगी हैं, ध्यानस्थ है। उन्हें कोई मोह नहीं बांधता। केवल कठोर तप और निष्कलंक भक्ति ही उन्हें वश कर सकती है। तुम्हारी पुत्री यदि कठोर तप करेगी तो वह शिव को पति रूप में प्राप्त करेगी। यह सुनकर पार्वती की आंखें चमक उठी। वे जान गई, यही उनका ध्येय है, यही उनके जीवन का मार्ग। उन्होंने मन ही मन प्रण किया, मैं तप करूंगी, मैं शिव को पुनः अपना बनाकर रहूंगी। हिमालय बोले, हे नारद मुनि, यदि यही शिव का विधान है तो मैं अपनी पुत्री को रोकूंगा नहीं, परंतु यह तप अत्यंत कठिन होगा। मेरी नन्ही कन्या क्या इतना कठिन तप सह पाएगी? नारद ने मुस्कुराकर कहा। नारद बोले, गिरिराज, यह साधारण कन्या नहीं, स्वयं जगदम्बा है। इनका तप समस्त लोगों के कल्याण का हेतु बनेगा। आप निश्चिंत रहिए, शिव और पार्वती का मिलन निश्चित है। यही मिलन संसार में अर्धनारीश्वर का अद्भुत स्वरूप होगा। नारद इतना कहकर अपनी वीणा उठाकर अंतर्धान हो गए। हिमालय और मैना ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके हृदय से शंका दूर हो चुकी थी। अब उन्हें अपनी पुत्री पर गर्व था। उन्होंने पार्वती को गले लगाया, उनके माथे को चूमा और कहा। हिमालय बोले, हे मेरी पुत्री, तू ही हमारे कुल की रेखा को उज्जवल करेगी। हम तेरे साथ हैं। जा, अपने शिव को प्राप्त कर, यही हमारा आशीर्वाद है। हर हर महादेव। देवर्षि नारद मुनि के अंतर्धान होने के पश्चात गिरिराज हिमालय के प्रांगण में अपूर्व शांति छा गई थी। नारद जी के वचनों ने हिमालय और मैना के मन को किसी अनजाने भय से मुक्त कर दिया था, परंतु एक नई चिंता भी अंकुरित हो उठी थी। नारद जी के जाने के बाद कई मास तक गिरिराज हिमालय और मैना देवी ने अपनी पार्वती को स्नेह और आशीर्वाद से पाला पोसा। पार्वती अब और भी रूपवती, गुणवती, लावण्यमयी और मधुर वाणी से परिवार को आनंदित करने वाली हो गई थी। उनके ललाट पर दिव्य आभा थी, आंखों में करुणा की छाया और ओठों पर भोलेनाथ का नाम। दिन ब दिन पार्वती की आयु बढ़ने लगी। उनके लक्षण देखकर कुलगुरु और ऋषिमुनि भी चकित थे। ऐसी कन्या अद्भुत और दुर्लभ थी। एक दिन सायंकाल का समय था। आकाश में सूर्यास्त की लाली बिखर चुकी थी। गिरिराज हिमालय अपने दिव्य आसन पर ध्यान मग्न थे। तभी देवी मैना ने धीरे से उनके निकट आकर प्रणाम किया। उनके नेत्रों में ममता का सागर लहराने लगा।
वे धीमे स्वर में बोली। मैना बोली, हे स्वामी, आपको स्मरण होगा जब देवर्षि नारद हमारे यहाँ पधारे थे, उन्होंने पार्वती के जीवन का जो भविष्य बताया था, वह शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंजते हैं। अब हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, यौवन की दहलीज पर खड़ी है। मेरे मन में एक ही चिंता है, उसके लिए योग्य वर कौन होगा। इतना कहते कहते मैना का कंठ भर्रा गया। उन्होंने हिमालय के चरणों में सिर रख दिया और उनका आंचल अश्रुओं से भीग गया। मैना बोली, हे नाथ, हमारी पार्वती को मैंने आंखों के तारे से भी बढ़कर पाला है। उसके सुख दुख की रेखा भी मैं अपने भाग्य में ले लूं, परंतु अब मैं उसे एक योग्य पति देना चाहती हूँ, जो कुलीन हो, धर्मात्मा हो, उसके सौंदर्य और गुणों का सम्मान करने वाला हो। कोई ऐसा वर मिले जो हमारी बेटी को रानी बनाकर रखे। क्या आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे? गिरिराज हिमालय ने अपनी पत्नी को स्नेह से उठाया, उनका हाथ थामा और कोमल स्वर में बोले। हिमालय बोले, हे देवी, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है। कोई भी माता अपनी पुत्री को सुरक्षित और ससम्मान देखना चाहती है, परंतु क्या तुमने नारद मुनि के वचन भूल गए? उन्होंने कहा था कि पार्वती का भाग्य स्वयं महादेव से बंधा है। जब स्वयं नारद जैसे त्रिकालदर्शी ने यह कह दिया तो फिर संशय क्यों? मैना ने डबडबाई आंखों से पति को देखा, उनके अधरों पर संशय था। उन्होंने धीमे से कहा। मैना बोली, नाथ, देवर्षि ने तो यह भी कहा था कि शिव भिक्षुक वेशधारी, दिगंबर, योगी, माता पिता रहित और निर्लिप्त रहेंगे। क्या ऐसी कठोर व्रति में मेरी कोमल पुत्री सुखी रह पाएगी? क्या वह वैराग्य से भरे तपस्वी के साथ गृहस्थ जीवन बिता सकेगी? मुझे डर है कि कहीं मेरी पार्वती के कोमल पांव कंटकों से ना छिल जाए। हिमालय ने मुस्कुराकर कहा। हिमालय बोले, प्रिय, यह लोक की दृष्टि है, परंतु महादेव केवल योगी नहीं, वे संसार के आधार हैं। वे संहारक हैं, परंतु कल्याण के भी अधिपति हैं। यदि वे प्रसन्न हो गए तो समस्त अनिष्ट आपसे आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उचित यही होगा कि पार्वती को तपस्या की ओर प्रेरित करो। यदि वह भोलेनाथ को तप से वश में कर सकी तो सारा कल्याण स्वतः सुनिश्चित होगा। मैना के हृदय में हल्की शांति उतरी, परंतु मातृहृदय इतना सरल कहाँ मानता है। उन्होंने संकल्प तो किया, पर भीतर से वे विचलित थी। अगले ही प्रातः उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती के कक्ष में प्रवेश किया। पार्वती पुष्पों की माला गूंथ रही थी, उनकी आंखों में असीम शांति थी। माँ को देखते ही वे मुस्कुराईं और आसन से उठ खड़ी हुईं। पार्वती बोली, माँ, आप कब आईं? बैठिए, देखिए, मैंने आज आपके लिए यह कमल की माला बनाई है, इसे आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगी? मैना ने पुत्री के सिर पर हाथ फेरा, उनकी आंखें भर आईं। कितने शब्द गले में अटक गए, वे कुछ बोल नहीं सकी। उनकी चुप्पी देखकर पार्वती समझ गई, माता के मन की था वही जान सकती थी। उन्होंने माँ का हाथ थामा और कोमल स्वर में बोली। पार्वती बोली, माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या कहने आई हैं। पिछली रात्रि मैंने एक स्वप्न देखा, उसमें एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे सम्मुख आए। उन्होंने मुझसे कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह स्वयं शिव शंकर से होगा, परंतु तुम्हें उन्हें प्रसन्न करना होगा। केवल कठोर तप ही इस योग को सिद्ध कर सकता है। माँ, मैं संकल्प करती हूँ कि मैं स्वयं शिव को पति रूप में प्राप्त करूंगी।
यह सुनकर मैना का हृदय जैसे हल्का हो गया। उन्होंने पुत्री को हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया और तुरंत हिमालय को यह शुभ समाचार सुनाने चली गई। हिमालय ने यह सुनते ही गदगद स्वर में कहा। हिमालय बोले, प्रिय, कल रात्रि को मैंने भी एक विलक्षण स्वप्न देखा। मैंने एक दिव्य तपस्वी को अपने नगर में तप करते देखा। वे नारद जी के बताए लक्षणों से पूर्ण थे, वही शिव हैं। मैंने पार्वती को उनके पास सेवा के लिए भेजा। तब ज्ञान और तत्व पर बड़ा विमर्श हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह स्वप्न एक संकेत है। हमें अब इस संकल्प को दृढ़ कर देना चाहिए। उसी दिन से हिमालय ने संकल्प लिया कि वे पार्वती को स्वयं महादेव के तपस्थल पर सेवा हेतु भेजेंगे। इधर कैलाश पर्वत पर एक अलग ही लीला घट रही थी। दक्ष यज्ञ के बाद से शंकर जी सती के विरह में निष्कम समाधि में लीन थे। उनका ध्यान एकाग्र था। भीतर ही भीतर उनकी चेतना सती की स्मृति में डूबी थी। उनका शरीर योगाग्नि से तप रहा था, परंतु मुख पर विचलन का कोई चिन्ह नहीं था। एक दिन समाधि की अग्नि से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी। उसी से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसकी 4 भुजाएं थी, नेत्रों में तेज था और मुख पर दिव्य दीप्ति। शिव ने उसे देखा और उनकी करुणा उमड़ आई। उस समय पृथ्वी माता ने आकर उस बालक को अपनी गोद में लिया। भगवान शिव मंद मुस्कान से बोले, हे धरती, यह बालक मेरी शक्ति से उत्पन्न हुआ है, परंतु इसका पालन तुम्हारा होगा। यह भूमि का पुत्र कहलाएगा, यही मेरा वरदान है। पृथ्वी ने श्रद्धा से शिव का वचन शिरोधार्य किया और उस बालक को लेकर चली गई। वही बालक आगे चलकर भौम मंगल नाम से प्रसिद्ध हुआ और शिव के चरणों में भक्ति करके अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की। इधर हिमालय पर्वत पर महादेव जी ने निर्णय लिया कि वे स्वयं हिमालय की गोद में गंगोत्री के तीर्थ स्थल पर तपस्या करेंगे। वे नंदी और कुछ गणों को साथ लेकर हिमालय शिखर पर आ पहुँचे। गिरिराज को जब यह समाचार मिला तो वे अपनी सेना और मंत्रियों को लेकर आदर सहित भगवान शिव के समक्ष पहुँचे। दोनों हाथ जोड़कर गिरिराज बोले। हिमालय बोले, हे प्रभु, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे शिखर पर तपस्या करने पधारे। मैं स्वयं को कृतार्थ मानता हूँ। कृपा कर मुझे अपनी सेवा का अवसर दे। महादेव ने नेत्र खोलकर हिमालय को देखा, मंद मुस्कान से बोले। भगवान शिव बोले, हे हिमालय, मैं इस पावन धरा पर निर्विघ्न तपस्या करना चाहता हूँ। तुम्हारी यह भूमि तप का क्षेत्र रही है। यहाँ ऋषि, देवता, सिद्ध योगी तप करते आए हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे समीप अकारण न आए। अतः व्यवस्था कर दो, मैं निर्विघ्न तपस्या कर सकूं। हिमालय ने शीश नवाकर कहा। हिमालय बोले, हे प्रभु, यह तो मेरा सौभाग्य है। मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि कोई भी बिना कारण आपके समीप नहीं आएगा। हिमालय लौटे। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि गंगोत्री तीर्थ के आसपास कोई भी न जाए। महादेव की तपस्या में विघ्न डालना अक्षम्य होगा। कई दिन बीते। एक दिन हिमालय पार्वती को साथ लेकर शिवजी के पास पहुँचे। पार्वती ने महादेव को प्रणाम किया। उनके नेत्रों में भक्ति और प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। गिरिराज ने करबद्ध होकर कहा। हिमालय बोले, भगवन, मेरी कन्या आपकी सेवा में तत्पर रहना चाहती है। कृपा कर इसे सेवा का अवसर दे। यह अपनी सखियों सहित आपकी सेवा में रहेगी। शिवजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। हिमालय के हृदय में संशय उपजा।
उन्होंने पुनः प्रार्थना की। हिमालय बोले, हे नाथ, आप त्रिलोकीनाथ हैं। आप जैसे भक्तवत्सल हैं, वैसे ही विरक्त भी हैं। कृपा कर मेरी इस पुत्री को अपनी सेवा में स्वीकार करें। महादेव ने नेत्र खोले, हिमालय की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले। भगवान शिव बोले, हे हिमालय, तुम्हारी कन्या रूपवती और शुभ लक्षणों से युक्त है, परंतु मैं योगी हूँ, तपस्वी हूँ, माया से दूर रहता हूँ। युवती का संग तप में विघ्न डालता है, इसलिए मैं इसे अपने समीप नहीं रख सकता। शिवजी के वचन सुनकर हिमालय मौन रह गए, पर पार्वती ने अपनी मां के समान साहस दिखाया। वे आगे बढ़ी, उनके ओठों पर मंद मुस्कान थी। उन्होंने शिव की ओर देखा और नर्म स्वर में बोली। पार्वती बोली, हे प्रभु, आप तपस्वी हैं, मैं जानती हूं, परंतु आप जो कुछ भी करते हैं वह शक्ति के बिना असंभव है। शक्ति ही प्रकृति है और प्रकृति ही सृष्टि का मूल तत्व है। आप शक्ति से अलग कैसे हो सकते हैं? यदि शक्ति न हो तो आप भी न रहेंगे। मैं वही शक्ति हूँ, आपके समीप रहकर ही आपकी तपस्या की रक्षा कर सकती हूँ। पार्वती के ये सांख्य तत्व से ओतप्रोत वचन सुनकर महादेव मंद हंसी हंसे। वे पार्वती के साहस और ज्ञान पर मुग्ध हो उठे। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पार्वती उनकी सेवा कर सकती है, परंतु मन में उन्होंने सोचा, जब तक इसके हृदय में अहंकार का अंकुर रहेगा, मैं इसे नहीं स्वीकार करूंगा। इसी बीच इंद्र और देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तारकासुर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। केवल शिव और शक्ति के संयोग से ही उस दैत्य का अंत संभव था। ब्रह्मा जी ने कामदेव को भेजा। उन्होंने गंगोत्री के तपस्थल पर शिव के ध्यान में विघ्न डालने का यत्न किया, परंतु महादेव योगाग्नि से कामदेव को भस्म कर दिए। अब केवल पार्वती ही थी जो महादेव के तप में प्रेम की गंगा बहा सकती थी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे कठोर तप करेंगी। तप के बल से ही वे महादेव को वश में करेंगी और संसार का कल्याण होगा। गंगोत्री के पावन शिखर पर जब भगवान शिव ने पार्वती का तप और भक्ति स्वीकार कर ली, तब चारों दिशाओं में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। नारद मुनि ने अपनी वीणा झंकृत की और हिमालय पर्वत आनंद के उमंग में झूम उठा। गिरिराज हिमालय और माता मैना को जब यह दिव्य समाचार मिला कि त्रिपुरारी शिव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया है, तब उनके आनंद का पारावार न रहा। उन्होंने तुरंत समस्त ऋषियों, मुनियों, देवताओं और नगरवासियों को आमंत्रित किया। इधर कैलाश पर भी शिवगणों में हर्ष की लहर दौड़ गई। नंदी, भृंगी, गणेयक, गजमुख, भूत, प्रेत, पिशाच सभी ने रुद्र ध्वज लहराया। त्रिलोक में शिव विवाह का संदेश व्याप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने स्वयं सप्तऋषियों के साथ विवाह की सारी विधियां निर्धारित की। इंद्र ने इंद्रपुरी से रत्नों के आभूषण मंगवाए। वरुण ने जलकुंभों में सुगंधित पुष्प रखवाए। अग्निदेव ने पवित्र अग्निकुंड सजवाया। स्वयं विष्णु भगवान ने बारात का नेतृत्व संभाला। विवाह का दिन आया। हिमालय की गुफाएं संगीत से गूंज उठी। माता मैना ने कन्यादान की सारी तैयारी करवाई। पार्वती को सखियों ने नववधू के रूप में सजाया। स्वर्णाभूषण, रत्न जड़ित मुकुट और सुंदर चंदन से विभूषित पार्वती ऐसी शोभा पा रही थी मानो स्वयं लक्ष्मी धरा पर अवतरित हो गई हो। इधर शिवजी की बारात भी अद्भुत थी। महादेव ने मृगचर्म धारण किया, गले में नागराज वासुकी, सिर पर चंद्र, जटाओं में गंगा, भूत प्रेत, गण, योगी,
सिद्ध सभी नाचते गाते आगे आगे चल रहे थे। नंदी ने महादेव को कंधे पर बैठाया, ढोल नगाड़े बज उठे। बारात जब हिमालय नगर पहुंची तो नगरवासी पहले तो भयभीत हो गए। भूत प्रेतों का विचित्र रूप देखकर स्त्रियां चकित रह गई, परंतु शिव के तेजस्वी रूप ने सबके हृदय को शीतल कर दिया। माता मैना ने पहले बारात को देखकर मन ही मन विचार किया। मैना सोचने लगी, कितना विचित्र वर है, एक और दिव्य स्वरूप, दूसरी ओर शवों का भस्म, गले में सर। परंतु यही तो त्रिलोकीनाथ है, साक्षात जगत के स्वामी, कौन इनसे बढ़कर। माता ने फिर मन को शांत कर अपनी पुत्री के विवाह में तन, मन, धन सब अर्पित कर दिया। विवाह मंडप सुसज्जित हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं यजमान बनकर मंत्रोच्चार किया। विष्णु जी ने कन्यादान साक्षी बनकर स्वीकारा। हिमालय ने हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में पार्वती को अर्पित किया। कन्यादान के क्षण में स्वयं देवताओं ने पुष्प वर्षा की। हिमालय बोले, हे जगत के पालन करता महादेव, मैं अपनी कन्या को आपको अर्पित करता हूँ। इसे अपनी अर्धांगिनी बनाकर जीवन भर इसके हृदय में स्थान दीजिए। शिवजी ने पार्वती का करकमल पकड़कर स्वीकार किया। अग्नि के सब फेरे पूर्ण हुए। चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंज उठी, हर हर महादेव। विवाह उपरांत शिवजी ने पार्वती को अपने साथ कैलाश ले जाने का निर्णय किया। नगरवासी, ऋषि, मुनि, देवगण सभी ने आशीर्वाद दिया। नंदी ने प्रभु को कंधे पर बैठाया। पार्वती शिव के समीप थी। उनके मुख पर अलौकिक तेज झलक रहा था। गिरिराज हिमालय की गोद अब रिक्त हुई, परंतु उनके हृदय में अपार संतोष था कि उनकी पुत्री स्वयं परमेश्वर की प्रियतमा बनी। कैलाश पहुंचकर शिव पार्वती ने तप और भोग दोनों का संतुलन स्थापित किया। पार्वती ने कैलाश को अपने प्रेम और सौंदर्य से सुवासित कर दिया। महादेव का वैराग्य अब प्रेममय बना। अब वे केवल औघड़ नहीं रहे, गृहस्थ भी हुए। इधर तारकासुर को यह समाचार मिला कि शिव और पार्वती का विवाह हो गया। उसे अपने वरदान की चिंता सताने लगी। उसने सोचा, यदि शिव को पुत्र हुआ तो मेरा अंत निश्चित है। इस भय से उसने अपनी सेना को दिग्विजय में भेजा। ऋषियों के यज्ञ भंग होने लगे। देवता त्रस्त हुए। कुछ काल पश्चात माता पार्वती ने एक अद्भुत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह कोई और नहीं, स्वयं कुमार कार्तिकेय थे। उनके जन्म के साथ ही आकाश में जयघोष हुआ। देवताओं ने नृत्य किया। ऋषि मुनियों ने यज्ञों में आहुति दी। कार्तिकेय ने अल्पकाल में ही शौर्य प्राप्त किया। देवसेना के सेनापति बने। तारकासुर ने युद्ध की चुनौती दी। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। तारकासुर ने महापराक्रम दिखाया, पर्वत तक उठाकर फेंकने लगा, परंतु कुमार कार्तिकेय के बाणों के सामने उसकी एक न चली। कार्तिकेय ने अपनी शक्ति से तारकासुर का गर्व चूर्ण कर दिया। उसे रणभूमि में परास्त कर उसका वध कर दिया। तारकासुर के वध के साथ ही समस्त त्रिलोक में शांति स्थापित हुई। ऋषियों ने पुनः यज्ञ किए। इंद्र ने स्वर्ग को पुनः सुरक्षित पाया। शिव पार्वती ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को देवताओं के सेनापति पद पर आसीन किया। देवताओं ने उन्हें स्कंद, कुमार, मुरुगन, कार्तिकेय आदि नामों से सम्मानित किया। इस प्रकार महादेव की लीला, पार्वती का तप, कामदेव का अनंग होना और तारकासुर वध सब देवहित में पूर्ण हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रयी ने पुनः जगत को संतुलित किया। कैलाश से शिव पार्वती का प्रेम और करुणा सदा के लिए सृष्टि में अमृत बनकर बहने लगे। हर श्रद्धालु भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिन मंगलमय हो।
भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इस पवित्र श्रावण मास में जब हर दिशा शिवमय हो जाती है, उस समय इस कथा का श्रवण परम कल्याणकारी माना गया है। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।